अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वक़ार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। अक्सर हम अपने एपिलेप्सी के पेशेंट्स को ये याद दहानी करते रहते हैं कि आपको अपनी मेडिसिन वक्त पर लेनी है, अपनी मेडिसिन की डोज़ सही तरीके से लेनी है। इसको हम कहते हैं मेडिकेशन कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है कि जो आपको कोई इल्म वाला या समझ वाला या कोई लीडर आपको कोई हिदायत दे, उसको पूरा करना कंप्लायंस कहलाता है। तो जब कोई पेशेंट, ख़ास तौर पे एपिलेप्सी का पेशेंट, मेडिसिन वक्त पर ना ले रहा हो या डोज़ मिस कर रहा हो या सही खुराक यानी डोज़ ना ले रहा हो, तो उसको हम कहते हैं मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस। और अक्सर आप देखेंगे कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स की प्रिस्क्रिप्शन पे, जो कि पेशेंट सही तरीके से ना मेडिसिन ले रहे हों, उस पे लिखा होता है मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस। ये एक नहायत ही अहम इशू है एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एपिलेप्सी की ज़्यादातर मेडिसिन्स जिस तरह काम करती हैं, वो ये कि जिस वक्त आप खुराक लेते हैं, उससे कुछ घंटे बाद तक उस खुराक का असर रहता है मेडिसिन की, और जब वो मेडिसिन जिस्म से गुर्दे के ज़रिए या जिगर के ज़रिए से खारिज हो जाती है, तो फिर उसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मैं पेशेंट्स को ये मिसाल देता हूँ कि जैसे आप कोई खाना खाते हैं, मिसाल के तौर पर नाश्ता खाया, तो उसके 4-5 घंटे के बाद फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है। फिर आप दोपहर का खाना खाते हैं, उसके बाद फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है 4-5 घंटे के बाद, फिर रात का खाना खाते हैं, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ पेशेंट्स का ख़्याल ये होता है कि भई हमने एक टाइम में ही, मिसाल के तौर पे दिन की 2 गोलियाँ हैं वो ले लीं, तो हमारा पूरे दिन का काम हो गया। ये ऐसा ही है कि सुबह की एक रोटी और रात की रोटी, मैं कहूँ यार आप इकट्ठे ही खा लो, तो आप सुबह-सुबह पूरे दिन का आपका काम चलेगा, ऐसा आप जानते हैं कि नहीं होता। तो कंप्लायंस में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? उसके अंदर जो है ना, एक तो ये है कि जो मेडिसिन आपके डॉक्टर साहब ने आपको एपिलेप्सी के लिए तजवीज़ की है, मिर्गी के लिए, वो वही दवा हो, ये ना हो कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई और दवा ले रहे हों। दूसरी बात ये कि जो ब्रांड आपके डॉक्टर साहब ने आपको तजवीज़ की है, वो भी वही होनी चाहिए, जैसे कि उसमें बहुत से लोगों का ख़्याल ये हो शायद कि कोई कुछ डॉक्टर साहिबान की कुछ ब्रांड्स के साथ जो है ना एफ़िलिएशन होती है, उसकी वजह से वो तजवीज़ करते हैं। ये भी कुछ हद तक सच होता है कभी-कभी, लेकिन एक नेक नीयत डॉक्टर एक अच्छी ब्रांड आपको इसलिए सजेस्ट करता है क्योंकि उसने अपने पेशेंट्स के अंदर उस ब्रांड का एक अच्छा रिज़ल्ट देखा होता है। तो उस ब्रांड को भी फ़ॉलो करना इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके डॉक्टर साहब ने आपको तजवीज़ की है। फिर उसके बाद जो डोज़ है, जैसे कि सुबह मिसाल के तौर पे 500 मिलीग्राम, शाम को 500 मिलीग्राम्स, वो अगर आप अपनी मर्ज़ी से 250-250 सुबह-शाम लेते हैं, वो सेम नहीं है जैसा कि आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज़ किया। फिर उसके बाद टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग ख़ास तौर पे जिनको नींद का इश्यू होता है, जो लेट उठने के या मुख्तलिफ़ औकात में उठने के जो है ना आदी हों, उसमें ये है कि अगर आपके डॉक्टर साहब ने आपको 2 टाइम दिन में दवा लेने का कहा है, तो अमूमन उसमें 12 घंटे का गैप होना चाहिए। सुबह अगर आप 9 बजे दवा ले रहे हैं, तो फिर शाम को भी 9 बजे होनी चाहिए। सुबह आप 10 बजे लेते हैं, तो फिर शाम को भी, रात को भी 10 बजे की खुराक होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह तो डेली 10 बजे आपने, शाम को आप जो है ना वो नहीं ले रहे, फिर रात के 1-2 बजे ले रहे हैं, फिर सुबह अगले दिन 10 बजे ले रहे हैं। इससे जो रफ़ली 12 घंटे का गैप है दोनों मेडिसिन्स के बीच में, दोनों डोज़ेज़ के बीच में, वो मिस हो जाता है। और 12 घंटे गुज़रने के बाद जब मेडिसिन का लेवल ब्लड में लो होता है, वो ख़ारिज हो जाती है गुर्दे के ज़रिए या पेशाब में, तो उन चंद घंटों में आपकी बॉडी, आपका ब्रेन फिट्स यानी दौरा होने के लिए एट रिस्क रहता है, उसका ख़तरा रहता है। तो जो टाइमिंग जैसे दवा की है वैसे लेना चाहिए। अब कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जिनकी डोज़िंग 3 टाइम होती है दिन में, सुबह, दोपहर, शाम। उसकी वजह ये नहीं होती कि आपका डॉक्टर आपको मशक्कत में डालना चाहता है, उसकी वजह यही है कि तकरीबन 8 घंटे के बाद उसका ब्लड में लेवल गिरना शुरू कर देता है, और फिर एक फ्रेश डोज़ की ज़रूरत होती है, ताकि एक स्टेडी स्टेट लेवल मेंटेन किया जाए, जो एक लेवल से ऊपर हो, जिस पे दौरे से प्रोटेक्शन आपको मिलती है। फिर ये भी ज़रूरी है कि रोज़ ब रोज़ टाइमिंग सेम रखी जाए, ये ना हो कि एक दिन एक टाइमिंग हो, दूसरे दिन दूसरी टाइमिंग हो। और फिर जो सबसे वाज़ेह तौर पर नॉन कंप्लायंस का इश्यू होता है कि कुछ लोग वो डोज़ ही मिस कर जाते हैं, यानी एक डोज़ बीच में लेते ही नहीं, या 2 खुराकें मिस कर देते हैं। उसकी मुख्तलिफ़ वो वजूहात बताते हैं, कभी कहते हैं कि जी दवा मिस ख़त्म हो गई थी हमारी, और कोई लाने वाला नहीं था। फिर उसके बाद जो है ना, ये कह सकते हैं हम भूल गए। उसके बाद ये कहते हैं जी हमें बस ये ख़्याल हुआ कि हम देखें कि जी कैसा रहता है हमारा बग़ैर दवा के। तो ये मुख्तलिफ़ रीज़न्स होते हैं, हर तरह के रीज़न्स तमाम डॉक्टर साहिबान सुनते हैं अपने पेशेंट से, अपने एपिलेप्सी के पेशेंट से। लेकिन ये सब फाइनली जो है ना मरीज़ को ख़ुद को नुकसान देते हैं, डॉक्टर का इससे कोई नुकसान नहीं होता है। डॉक्टर को थोड़ी कोफ्त और थोड़ी तकलीफ़ तो होती है कि जो प्लान उसके ज़हन में चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जो आखिर का नुकसान उठाने वाला है वो मरीज़ ही होता है। तो इस लिहाज से भी दवा मिस करना जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर कोई जेन्युइन वजह है, कोई रीज़न है कि जी आप दवा इस वजह से मिस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो आपको फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर साहब से राब्ता करना चाहिए। उनसे जाके या मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भई इस वजह से मैं दवा लेने से कासिर हूँ, आप मेरी इस मामले में मदद कीजिए। तो ओवरऑल जिस तरह से आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज़ किया हो दवा लेना, उस तरह से लेना ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मिर्गी के दौरे जो है वो नुकसान कर सकते हैं, उससे चोट पहुँच सकती है। उससे आप अगर घर से बाहर हैं तो
मिसाल के तौर पे बाइक पे पीछे बैठे हुए हैं और जाते जाते दौरा हो गया, आप गिर जाएंगे सड़क पे और खुदा न खास्ता डिपेंडिंग के क्या हालात है वहाँ पे, उससे कितना सीरियस इससे हादसा पेश आ सकता है। फिर आप वॉशरूम में हैं, दौरा हो गया आपको, आप गिर गए, आपका सर जो है ना दीवार पे या वॉश बेसिन पे लग गया, उससे भी कितनी सीरियस चोट लग सकती है। तो ये एक तो मसाइल है। फिर दूसरी बात ये कि जो एपिलेप्सी का इलाज है ना, वो जिस तरह इस दौर में चलता है वो ये कि 5 साल मरीज़ को अगर दौरा नहीं होता अमूमन बहुत सी एपिलेप्सीज़ के अंदर, तो फिर दवा को बंद करने का जो है अमल शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर दोबारा से दौरा हो जाए बीच में, चाहे वो दवा मिस करने की वजह से हो, तो जो ये 5 साल का मीटर है ना, ये रीसेट होता है। दोबारा से 5 साल का पीरियड शुरू हो जाता है, काउंट करना शुरू करते हैं डॉक्टर कि अब दोबारा 5 साल देखेंगे, अगर दौरा ना हुआ फिर दवा बंद करने का अमल उसके बाद सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, करने का फ़ैसला करेंगे। तो इसलिए भी दवा रेगुलरली लेना ज़रूरी है। फिर तीसरी वजह रेगुलर दवा लेने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर तो आपको दौरा होता है और आप अपने डॉक्टर साहब को नहीं आके बताते हैं कि हमें दवा मिस करने की वजह से दौरा हुआ है, तो डॉक्टर का नॉर्मल रिस्पॉन्स ये होगा कि वो आपकी दवा बढ़ा देगा या फिर वो दवा तब्दील कर देगा। दोनों चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि आपको तो दवा ना लेने की वजह से हुआ और डॉक्टर ने आपकी और दवा बढ़ा दी या तब्दील कर दी। तो ज़्यादा दवा बढ़ाने की वजह से आइंदा जब आप दवा लेंगे साइड इफ़ेक्ट होने का ख़तरा है। दवा चेंज करने का नुकसान ये है कि एक अच्छी दवा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी, वो आउट हो गई। जैसे क्रिकेट में आउट हो जाता है ना बैट्समैन, उसी तरह वो दवा आउट हो गई। अब आइंदा उसका इस्तेमाल शायद ना हो पाए, अनलेस कि कोई गौर से आपकी हिस्ट्री ले, आपसे जो है ना कुरेदे, आपसे निकलवाए कि जी किस वजह से आपको पहले दवा बंद कराई गई थी और दौरे की वजह असल में दवा का फेलियर नहीं था, बल्कि आपका दवा ना लेना था, आपका फेलियर था असल में। तो ये सारी वजूहात हैं जिसके अंदर रेगुलरली अपनी दवा लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका मिर्गी का इलाज बेहतर से बेहतर तरीके पर चल सके। और अगर किसी भी वजह से आप दवा अपनी मिस कर रहे हैं, तो जब भी आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो उनसे सच बोलना कि भई मेरा दौरा होने की वजह असल में मेरा दवा का फेलियर नहीं है, बल्कि मैंने दवा ली नहीं थी। तो ये चीज़ सच बोलना जो है ना, जैसे कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि सच्चाई जो है ना बेहतरीन पॉलिसी होती है। सच बोलना चाहिए इंसान को। अगर आप मरीज़ भी हैं तो अपने डॉक्टर से सच बोलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अपना इलाज, अपना एपिलेप्सी का इलाज बेहतर तौर पर चलाने में कुछ मदद मिल सकेगी। अगर आपके ज़हन में और सवालात हैं जिसके मुतालिक आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपकी तजावीज़ हैं टॉपिक्स के मुतालिक, तो ज़रूर लिख भेजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।